हेलो दोस्तों, शिल्पी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुकिंग की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी लवली जर्नी, तीर्थ यात्रा की जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो कि हमने बनारस से स्टार्ट किया था और बनारस से ट्रेन पकड़कर हम पहुँच गए मैहर माता के दरबार में और हमने रोपवे किया और रोपवे से हम ऊपर चढ़े माता रानी के दर्शन करने के लिए, माँ शारदा के दर्शन करने के लिए। तो हमने बहुत अच्छे से माता शारदा माता, मैहर माता के दर्शन किए। हमारे जितने भी ग्रुप वाले बहुत खुश थे माता रानी के दर्शन करके। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। देखिए, हम सभी बहुत खुश थे और बाहर हमारी शेरों वाली माता हमारी शेरों वाली माता हैं और इस तरह दर्शन करते हुए हम सभी आगे बढ़े। बहुत ही मनोरम दृश्य था। ऊपर पहाड़ पर हमारी माता रानी बसी हैं और हम रोपवे से बहुत आसानी से ऊपर पहुंच गए और इस तरह देखिए हम पूरे भक्तिमय हो गए थे। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए और दर्शन करने के बाद अच्छे से हम सब परिवार दर्शन कर लिए और उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर हम बहुत सारे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए। फिर हमने रोपवे किया। रोपवे से ही फिर हम नीचे उतर आए। दर्शन करने के बाद फिर रोपवे से हम नीचे उतर कर आ गए। देखिए, मेरे ग्रुप वाले बहुत खुश हैं सभी। जय माता रानी, माँ शारदा रानी, माता रानी के नारा लगाते हुए हम रोपवे से नीचे उतर आए। इस तरह हमारी मैहर माता के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और रोपवे में भी बहुत मज़ा आया हमें। ऊपर से बहुत ही मनोरम दृश्य दिख रहा था मैहर माता का। और नीचे पहुंचकर हमने खिचड़ी का प्रसाद खाया, जो कि भंडारा लगा हुआ था और वहाँ खिचड़ी मिल रही थी, तो वही हमने प्रसाद खाया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्रसाद था खिचड़ी का। फिर हमने थोड़े से चाट, गोलगप्पे खाए, क्योंकि बच्चों को चाट और गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत ये भी खा लिया जाए। फिर हमने गाड़ी के कर लिया और गाड़ी से हम आगे बढ़ते चले गए चित्रकूट की ओर और हम पहुंच गए चित्रकूट में रामघाट। और देखिए, रामघाट का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। वहाँ बहुत सारी नौकाएं हैं जो कि रंग बिरंगे लाइटों के साथ, सजावट के साथ बहुत ही सुंदर लग रही थी। चित्रकूट की रामघाट। फिर हमने गंगा आरती देखी, नौका विहार किया और देखिए हमारे हनुमान जी बहुत सुंदर लग रहे हैं और इस तरह हमें बहुत सुंदर अच्छे से रामघाट दर्शन कर लिए। फिर हमने गाड़ी किया और गाड़ी करके हमने रात में वहीं रुक गए हम और रात में वहीं रुक कर हमने आराम किया और सुबह हमने होटल किया। रात में होटल किया, रात भर वहीं रुक गए। सुबह हमने फिर नाश्ता बनवाया, मिस्सी कचौड़ी, आलू का भुजिया और साथ में चाय। और ये नाश्ता करते हुए फिर हम नाश्ता बनवाया। फिर सभी हमारे ग्रुप वालों ने नाश्ता किया। बहुत ही वहाँ के कारीगर बहुत अच्छे थे। बहुत ही अच्छे से उन्होंने नाश्ता बनाया हम लोगों के लिए और इस तरह हम सभी ग्रुप वाले तैयार हो गए और हम आगे बढ़े कामता नाथ मंदिर की ओर, जो कि कामन नाथ गिरी पर्वत पर है। और हम आसानी से, वहाँ से बहुत नज़दीक थी, हम आसानी से पहुँच गए और इस तरह हम नीचे में दिया बत्ती किया हमने और उसके बाद हम दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इस तरह हमने दर्शन किया। ये हमारे कामननाथ जी, जिनका बहुत हमने भगवान जी बहुत अच्छे से दर्शन किया। दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े और कामननाथ गिरी पर्वत है, जो कि 5 किलोमीटर पर फैली हुई है और इसकी परिक्रमा करनी चाहिए, जो कि हम परिक्रमा करते गए। बीच में बहुत सी छोटे छोटे मंदिर आते गए और हमने चंदन और टीका करवाया। चंदन टीका करवाते हुए और फिर हम आगे बढ़े और इस तरह हमने 5 किलोमीटर की परिक्रमा की। कामननाथ गिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा की और साथ में बीच बीच में गाय और बंदर आते गए, जिन्हें हमने बिस्किट खिलाया, केला खिलाया और खिलाते हुए हम सभी आगे बढ़े और हमने 5 किलोमीटर की
परिक्रमा संपूर्ण की। बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर आ रहे थे, जो कि माताओं के मंदिर थे, हनुमान जी के मंदिर थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मनोरम दृश्य था। और हमें पता ही नहीं चला कि किस तरह हमने 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर ली। इस तरह हम आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते चले गए, बीच बीच में बहुत सारे बंदर भी थे, उन्हें भी हमने केला खिलाया। और देखिए किस तरह बंदर आ जाते हैं, वो केले लेकर भाग गए। और इस तरह हमने दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते गए। सभी मंदिरों के हमने छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन किए। बहुत ही वहाँ मनोरम दृश्य है। आप लोग ज़रूर जाए कामरनाथ गिरी पर्वत और उनकी परिक्रमा करें। और बीच इस तरह दर्शन करते हुए बीच में शिव जी भी थे, शिवलिंग थे, बहुत बड़े से शिवलिंग थी शिव जी की, और जिनको हमने प्रणाम किया और थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचवाए। और इस तरह देखिए यहाँ पर लड्डू बाल गोपाल जी के झूले भी थे, जो कि हमने झुलाए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति, मन में शांति हुआ। इस तरह हम पूरे भक्तिमय हो गए थे। देखिए राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी थे, जिनके हम दर्शन करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और इस तरह देखिए दर्शन करते हुए आगे बढ़े। फिर रास्ते में हमें राम फल मिला, जिसे खाकर राम जी वनवास में, जिसे 12 साल तक राम जी ने वनवास में खाया था। और इस तरह देखिए बंदर भी पानी पी रहा है। और दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ चले। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए फिर हमने गाड़ी कर लिया और चित्रकूट में ही हनुमान धारा की ओर हम बढ़ चले। और बीच में जो रास्ता था बहुत ही ऊबड़-खाबड़, हम जंगल की छोटे रास्ते से जा रहे थे। वहाँ के ड्राइवर ने कहा कि ये शॉर्टकट का रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही पत्थर थे। बीच में हमें राम तालाब भी मिला, जो कि बहुत ही, वहाँ का पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो इस तरह हम आगे बढ़ते चले और हम पहुँच गए हनुमान धारा पहुँच गए, जहाँ की सबसे पहले हम गए वहाँ सीता रसोई, जहाँ माता सीता राम जी के लिए खाना बनाती थी, जो कि बहुत ही ऊंचाई में था। और फिर सीता रसोई की दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। और फिर आगे बढ़ते हुए हम हनुमान धारा की ओर चले। और इस तरह देखिए हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, ऊपर से देखिए बहुत नीचे का मनोरम दृश्य था और हम काफ़ी ऊंचाई पर थे। और इस तरह देखिए हम हनुमान धारा पहुंच गए। यहाँ की धारा के बारे में कहा जाता है कि वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए कि ये धारा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ये धारा जब ये धारा हनुमान जी की भुजा पर गिरती रहती है। भगवान राम ने बाण चलाकर जल की धारा निकाली थी, जो हमेशा हनुमान जी की भुजा पर गिरती रहती है। और ये जल कहाँ जाती है कि आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए। इस तरह हमने वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन भी किए। और वहाँ से हम आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते हुए हम चले आए गुप्त गोदावरी के पास। गुप्त गोदावरी, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और वहाँ अंदर में गुफा में हम अंदर चले गए, जो कि गुफा के अंदर बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य था। बहुत ही संकरी गुफा है ये। और देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है अंदर का। और गुप्त गोदावरी जो है बहुत ही, देखिए गुफा के अंदर हम घूम घूम कर सभी तरह हम लोग दर्शन करते। सीता कुंड भी आया था, जहाँ पर हमने वहाँ का थोड़ा सा पानी भी पी लिया। लोग कहते हैं वहाँ का पानी ज़रूर पीना चाहिए। इस तरह हमने थोड़े बहुत फ़ोटो भी खिंचवाए अंदर में। और फिर हम वहाँ से सती अनसुईया के मंदिर में भी दर्शन कराएं। और उसके बाद हमारी सवारी निकल गई अयोध्या के लिए। उसके बाद ये हमारे तीर्थ धाम का पहला पार्ट है। इसके आगे की पार्ट मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।